डिफरेंट फॉर्म ऑफ थिएटर या डिफरेंट टाइप ऑफ थिएटर, ठीक है। तो इसके लिए मुझे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गूगल ही चाहिए मुझे। डिफरेंट फॉर्म ऑफ थिएटर, अलग अलग जगहों पे कौन कौन से थिएटर होते हैं। जैसे मैंने बता दिया रामलीला आपने सुना है नॉर्थ इंडिया में, ऐसे आपको एक एक करके जानने हैं, ठीक है। चलो पहला आ जाओ, भांड पाथर। मैं दिखाते चलता हूं आपको। भांड पाथर क्वेश्चन बनते हैं, जरा ध्यान से समझना, ठीक है, हल्के में मत लेना थिएटर को। भांड पाथर पहला लिखे, फटाफट लिखते चलिए, इसमें कई सारे आएंगे, ठीक है। भांड पाथर, स्टेज है सामने, आपके सामने एक ड्रामा परफॉर्म हो रहा है और ये सारे क्या हैं, आर्टिस्ट हैं, ठीक है। ऑब्वियस बात है, भांड पाथर द फोक थिएटर ऑफ कश्मीर, तो कहां का है, कश्मीर का। तो पहला पॉइंट कश्मीर, कश्मीर। याद रखना इसकी थीम थिएटर की जरूर होती है, हर थिएटर की, हर ड्रामे की। तो इसकी थीम लिखना क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करना, आलोचना, व्यंग समझते हो, टॉन्ट समझते हो। एक कोई सोशल एविल है, उस पे आप मजाक उड़ाइए, समझ में आया, उसको क्या बोला जाता है, सटायर। सुना है कोई सटायर वर्ड जानते हो तो फिर लिख लो। कोई भी सोशल एविल जिसको हंसी मजाक में आप उसको बता दो लोगों को कि क्या ये गलत है। जैसे दहेज है, तो डाउरी पे आप कुछ इस तरीके का परफॉर्म करो कि लोगों को हंसी तो आए, लेकिन जब घर पहुंचे तो वो सोचे उसके बारे में कि भाई साहब चीज तो सही बोल रहा था वो, समझ रहे हो, वो कहलाता है। तो वो थिएटर का है, वो इसका जम्मू कश्मीर का है ये। इसके लिए 3 इंस्ट्रूमेंट हैं, पहला लिखिए सुरनाई, 3 इंस्ट्रूमेंट, 3 वाद्य यंत्र हैं। सुरनाई, SURNAI, सुरनाई। दूसरा होता है नगाड़ा, नगाड़ा जानते होंगे, नगाड़ा यार, हाँ। और ढोल, ढोल। और ये स्पेशलाइजेशन रखता है, लिख लीजिए, फार्मर्स के लिए, किसान लोग इस पे लिखिएगा। मेनली इसको परफॉर्म कौन करते हैं, फार्मर्स, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना होता है मेंस प्रीलिम्स में, और मेंस में तो जनरली आ ही जाते हैं। अगला ये स्वांग, नेक्स्ट है स्वांग। स्वांग रचना सुने हैं, कहां सुने हैं, एक तो बड़ी समस्या है यार। हाँ ड्रामा ही है, कुछ इस तरीके के परफॉर्मेंस होती है कुछ, ठीक है, स्वांग वगैरह। सॉन्ग ना लिख लेना, स्वांग है SWANG, हाँ पता चले, इंग्लिश में बड़ी दिक्कतें हैं भाई। स्वांग, तो लिखिए इनिशियली इट वाज म्यूजिक बेस्ड, इनिशियली इट वाज म्यूजिक बेस्ड, शुरुआत में ये संगीत आधारित थी, शुरुआत में ये संगीत आधारित थी। बट आफ्टर इट इंक्लूड, बट आफ्टर इट इंक्लूड प्रोज, बाद में इसने गद्य भी आ गया। शुरुआत में संगीत था, बाद में गद्य आ गया, प्रोज। 2 इसके स्क्रिप्ट हैं, 2 स्क्रिप्ट्स, 2 स्क्रिप्ट्स हैं इसकी। पहली है रोहतक और हाथरस, 2 शैलियां हैं, रोहतक और हाथरस, 2 शैली। तो लॉजिक बात है, दोनों इलाके लगभग कहां के हैं, हरियाणा, तो ऑब्वियस है सेंटर लिखेंगे इसका हरियाणा। मैं ना वो कर ही लूं, ज्यादा अच्छा है। अगला ये नेक्स्ट है क्या, सॉन्ग का कोई थीम ऐसा नहीं है यार ना, जिसका होगा उसका आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। लिखिए थर्ड है नौटंकी, नौटंकी जनरल वर्ड है आप लोगों के लिए, नौटंकी लिखना पड़ेगा। नौटंकी में देखिए बहुत कॉमन है ये नौटंकी, ठीक है। नौटंकी स्कूल वगैरह में तुम लोगों ने कभी पार्टिसिपेट किया किसी ड्रामा वगैरह में, स्कूल में क्या बने थे, कुत्ता बिल्ली भेड़ पेड़ ओढ़ो हैं, सास, सास, सास मतलब सास वाली सास ना, अच्छा अच्छा, डावरी बना, तुम सास बना है, मांग रही थी, गजब। और भैया कोई बहू भी बना कोई है,
ब्यूटी एंड द बीस्ट, ये मूवी भी है क्या कोई? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने शायद देखे। तो उसमें तुम कुछ बने थे क्या, ब्यूटी की बीस्ट? अच्छा, हम तो क्या ब्यूटी व्यूटी तो नहीं बन गए। अगला, और कुछ? आप राजा बनी थी, अरे वाह। अब ठीक बात है, मतलब आप लोगों ने परफॉर्म किया है, ठीक बात है, अच्छी बात है। तो ये सामने आपके जो थिएटर आप देख रहे हैं, ये थिएटर क्या कहलाता है? नौटंकी। इसमें अच्छी चीज है कि ये बंदे अपने दिख रहे हैं, इनके चेहरे ध्यान से देखिए तो इनके फेसेस में कभी भी आप किसी को भी चले, मैं एक ओपन कर लेता हूं फॉर एग्जांपल दिस वन। तो नौटंकी में जनरली जो फेसेस होते हैं वो आपको थोड़े से पहचाने हुए लगेंगे, क्योंकि ये परफॉर्म होती है नॉर्थ इंडिया में, यूपी की है नौटंकी, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, इस तरीके, अब जैसे ये दो हैं, चलिए, तो इन दोनों में आपको लगभग अड़ोसी पड़ोसी नहीं दिख रहे आपके, कोई भी हो सकते हैं यार, मतलब सिमिलर जो जिनके होते हैं, समझ रहे हैं? ठीक है, तो जैसे ये देखिए, पता नहीं क्या है, शायद वो शोले वाला है क्या, वैसा ही कुछ लग रहा है ना? इस तरीके के जो थिएटर होते हैं, ठीक है। तो नौटंकी तो आपको लिखना है, पिक्चरें नहीं लिखनी है, लिखिए बेस्ड ऑन यूपी एरिया। सबसे पहले एरिया है यूपी, इसके ध्यान रखना जो हेडक्वार्टर है, मतलब जहां पे मेन परफॉर्म होती है, वो है कानपुर, आगरा, हाथरस। ये 3 जगह पे परफॉर्म होती है, कानपुर, आगरा और हाथरस। दोहा, चौबोला, छपैया, दोहा, छपैया और चौबोला, CHAUBOLA। ध्यान से, दोहा, छपैया और चौबोला, ये म्यूजिकल हैं जो पीछे गाया जाता है, सॉन्ग्स टाइप के, छंद टाइप के जो होते हैं। मिला करके इसमें ध्यान रखना, जनरली ऐसा होता है कि जो फीमेल कैरेक्टर होता है वो भी मेल का ही होता है, लिख लीजिए, फीमेल कैरेक्टर इज ऑल्सो बाई मेल। महिला का जो चरित्र कराया जाता है वो भी कौन करते हैं? मेल करते हैं। सोसाइटी थोड़ा वैसा मानती है ना, उसको अच्छा नहीं मानती इसलिए। और यहां पे जो सबसे फेमस नाम है, उनका नाम है गुलाब बाई, कानपुर, ध्यान से, गुलाब बाई सबसे फेमस आर्टिस्ट, गुलाब बाई, कानपुर, स्टार लगाइए, 3 बार का क्वेश्चन है ये, यूपी का। नेक्स्ट, डन। चलो अगला आप जानते हो बहुत कॉमन है, रासलीला। रासलीला सुना भी होगा आप लोगों ने, जनरली देखा भी होगा, डिवोशनल है। हाँ, तो इसमें ऑब्वियस बात है, आपको कौन से 2 लोग दिख रहे हैं, लिख लीजिए। ऑब्वियस है, कहाँ का इलाका है, जनरली आप जानते हैं, तो पहला एरिया लिख लीजिए, ब्रज, फटाफट लिखिए, ब्रज भूमि, ब्रज का एरिया है रासलीला। कृष्ण और राधा, जनरली उनकी कहानी है। फर्स्ट जो इसका ड्रामा था दैट वाज कंपोज्ड बाय नंददास, पहला जो इसका ड्रामा था दैट वाज कंपोज्ड बाय नंददास। नंददास नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने रासलीला का पहला ड्रामा कराया था, तो नोट कर लीजिए, नंददास। नंद इंपॉर्टेंट है, ध्यान, एक एक फैक्ट्स ध्यान रखना, यूपी में भर भर के आए हैं भाई, यूपीएससी में तो आने ही होते हैं ये सब। फर्स्ट, हाँ, रासलीला का पहला ड्रामा जो था, ये सामने जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं, इन सभी परफॉर्मेंस में कोई सा भी परफॉर्म कर लो यार, मेरे को, हाँ हाँ, जागरण होता, मेरे को तो यार नौटंकी लगती है, तो सही वाली बात है ना, आपने मजाक बना के रखा हुआ है वो, चूंकि हमारा कल्चर है। रुक जाओ 1 मिनट, यह हिस्टोरिकल एविडेंसेस ऑफ कृष्णा, कृष्ण भगवान की जीवन गाथा, कृष्ण भगवान की जीवन गाथा इसमें है आपकी, जो बताई जाती है रासलीला में, स्पेशली है ब्रज का है, तो ऑब्वियस आपको हर जगह नहीं मिलेगा ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, भवाई, बहुत फेमस है, सिविल्स में कई बार आया है, भवाई सुना है? नहीं, लिख लीजिए भवाई। इंडिया में कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत रिच स्टेट है गुजरात, जहां पे बहुत सारे थिएटर्स हैं, या बहुत सारे, जैसे अभी नवरात्रि में देखा है आपने गुजराती लोगों का बड़ा वो 2 डंडे लेके, क्या है वो, दांडिया, हाँ हाँ, तो ये काफी अच्छा मैंने देखा इस चीज को लेकर के। तो भवाई, भवाई में लिखिए, गुजरात का है पहला, भवाई इज इन गुजरात, फर्स्ट इंपॉर्टेंट, स्पेशली गुजरात में 2 एरिया,
पहला है कच्छ, नेक्स्ट थिएटर कच्छ, और दूसरा काठियावाड़। कच्छ और काठियावाड़ ये दो मेजर एरिया हैं, KUTCH कच्छ और काठियावाड़। ध्यान रखना इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम आ रखे हैं तो वो मैं आपको बता दूं। भुंगल, तबला, बांसुरी, भुंगल, तबला, पखावज, ध्यान से ये आ रखे हैं, पखावज, और मंजीरा तो मैंने आपको बताया था, वो तो हर जगह काम आएगा। मंजीरा, चारों नाम याद रखिएगा। भुंगल, तबला, पखावज, पखावज याद है लास्ट टाइम दिखाया था, तबले ऐसा था बड़ा वाला पतला सा जो था, और मंजीरा, मंजीरा जानते होंगे आप लोग। भवाई, भवाई में लिखो स्यूडो स्पिरिचुअल, ज्यादा टेक्निकल वर्ड हो गया, क्वासी स्पिरिचुअल लिख लीजिए, हाफ स्पिरिचुअल लिख लो यार, आधा स्पिरिचुअल होता है, आधा स्पिरिचुअल आधा डांस होता है और आधा भक्ति होती है। भवाई बहुत कॉमन है, भवाई पे ना उस पे एक थिएटर पे भी है, भवाई थिएटर गुजरात का डांस फॉर्म है, काफी फेमस है, काफी इवन मतलब गुजरात का थिएटर है, बहुत ज्यादा फेमस है गुजरात सेक्टर में, ठीक है, कुछ इस तरीके का। हाँ क्या, हाफ स्पिरिचुअल होता है, मतलब आधा उसमें भक्ति वाला होता है, बाकी आधा डांस ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है, आधा आधा फोकस है, ठीक है। चलो अगला आओ यात्रा, नेक्स्ट आओ यात्रा, यात्रा लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये। यात्रा बंगाल का है, वेस्ट बंगाल का है, आपने उनका नाम सुना होगा, चैतन्य महाप्रभु का सुना है, चैतन्य निमाई बोलते थे ना उन्हीं को, शायद निमाई सुने हो, निमाई ना, हाँ तो लिख लीजिए टीचिंग्स ऑफ चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु की जो टीचिंग्स हैं उसी में गाते हैं, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु की जो टीचिंग्स हैं उसी को गाया जाता है, इसमें इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में आया है, सिविल्स में नहीं आया है। फोकस है इसमें लव, प्रेम प्रसंग, प्यार मोहब्बत की चीजें, शुरू कथा बाद में इसमें, अच्छा लिख लीजिए, इस चीज को लिख लीजिए आफ्टर या नाउ अडेज करके लिख लीजिए, वर्तमान में इस पे फोकस है, प्यार मोहब्बत के कुछ इस तरीके का, ठीक। अब आओ मार्च, मार्च थिएटर, मार्क नहीं है, हाँ मार्च, देखिए मार्च MAACH, मार्च लिखा हुआ है, कहां का, MP का, तो मार्च थिएटर MP का है। इसमें लिखिएगा मोर फोकस ऑन म्यूजिक, संगीत पे ज्यादा फोकस है, मोर फोकस ऑन म्यूजिक, संगीत पे ज्यादा फोकस है। और एक ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके गाने को बोलते हैं VANAG, वणग, ध्यान से, ये जो आपने सामने की फीमेल देख रही हैं, ये दिख रहा है, ये कुछ ऑब्वियस है, यहां तो नहीं दिख रहा, बट कुछ गा रही हैं, तो जो गाना गा रही है उस गाने को ये नाम दिया गया है, ध्यान से, वनग, वनग, हाँ वनग, वनग। और जो इसमें टोन होती है, म्यूजिक जो टोन समझते हो पीछे हल्का हल्का इंस्ट्रूमेंट जो होता है, उस टोन का नाम है रंगत, जो टोन होती है उसका नाम है रंगत, ध्यान से, रंगत के नाम से। चलो अगला आओ भावना, भावना नहीं भावना, BHAONA, भावना थिएटर, भावना थिएटर, देखो सब लगभग परफॉर्म है, भावना BHAONA, भावना, असम में है, असम में
राम एंड कृष्णा बोथ, दोनों की स्टोरी इसमें इफेक्ट होती है। राम एंड कृष्ण दोनों की स्टोरी को एक्सप्लेन किया जाता है इसमें। राम एंड कृष्ण, इसको ये सब पार्ट है अंकिया, ANKIA, अंकिया नाट, अंकिया नाट है उसका ये पार्ट है। उस समय ओरिजिनली ये नाट कहलाता था, नाट्य से वर्ड है नाट, अंकिया नाट उसी का पार्ट है ये, पार्ट ऑफ अंकिया नाट। ऑब्वियस लैंग्वेज एक बार आई हुई है आईएएस में, तो लैंग्वेज क्या होगी, असम का है तो असमीज में होगा, ठीक है। चलो असम, अच्छा आज वो फिर नहीं आया, अच्छा वो आए नहीं, गया, जाने वाला था ना शाम को जाएगा। चलिए अगला ये तमाशा, ये तो नॉर्मल है। तमाशा बहुत कॉमन थिएटर है तमाशा, ठीक है, ध्यान रखना। तमाशा इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मराठी थिएटर, ध्यान रखना, बहुत फेमस है, कई बार आया है तमाशा। तो मराठी थिएटर का मतलब ऑब्वियस है कहां का, महाराष्ट्र का। तो पहला पॉइंट महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है। गोंधल और जागरण, ये दोनों टाइम है जिस टाइम पे ये होता है, परफॉर्म होता है, गोंधल और जागरण। इसमें जो फीमेल है, सो क्या खतरनाक क्वेश्चन सिविल्स में आ रहा है, सोचो, इसमें जो फीमेल है, लड़की जो है एक्ट्रेस, वो जो परफॉर्म करती है तो उसको बोलते हैं मुर्की। मराठी वर्ड सुना आपने, लड़कियों के साथ मुर्की बोलते हैं ना, मराठी में क्या बोलते हैं, मुलगी, अच्छा मुलगी बोलते हैं, अच्छा मुलगी। ये मैंने बेड़े नहीं, तुम्हें ये लिखना है जो सामने बोर्ड पे, तुम्हें तो वही लिखना है, बोलू कुछ भी, मैं जो बोर्ड पे हूँ वो लिखो। मैंने बेड़े के मुंह से 2-3 बार सुना है, क्या फीमेल एक्ट्रेस स्पेशली मुर्की नाम से डिनोट करते हैं। तमाशा, हाँ ये देखिए ना, फीमेल मैक्सिमम से फीमेल ही करती हैं इसमें तमाशा। एक वो नहीं डांस है लावड़ी, वो तो वहाँ का डांस है लोकल, उसको, ठीक। नेक्स्ट आइए दशावतार, दशावतार हल्का है, दशावतार थिएटर है गोवा का, गोवा का। दशावतार किसके हैं, 10 अवतार किसके थे, अरे 10 अवतार, आराम से, 10 सर नहीं, मैं चौंक गया, रावण अरे भैया पानी नहीं पी लो यार, ऐसा ना करो, कल्चर को समझ नहीं पाई होगी। 10 सिर नहीं पूछा, 10 अवतार किसके हैं, तो किसके हैं, विष्णु जी के हैं, ठीक बात। किसी को याद है 10 सिविल्स में आए मैच करने के लिए, 10 याद है, 10 के 10, एक भी नहीं हुआ तो समोसे तुम्हारी तरफ से हैं, पक्का। मम्मियों ने तो बहुत अच्छी टीचिंग्स दी है, गाते हैं, श्लोक याद है, किसी और आपको याद है ना, और किसी को नहीं। ये पता है विष्णु जी के अवतार थे 10, 10 हो गए, 10 नहीं हुए अभी, 10वां होगा अभी, हुआ तो नहीं, कुछ लोग कह रहे मोदी जी को चलो भैया, तो 10 आपको है, बताइए। कल्चर में पढ़ना है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है भाई, सिलेबस है आपका, लिखना क्या पड़ेगा है। अच्छा तो बोलो, मत्स्य हो गया, बाकी कोई नहीं, वराह, बाकी लोग शांत रहिए। नहीं इसमें नहीं है, आज तो समोसे तुम लोगों के, अच्छा नहीं नहीं, मैं बुद्ध को भी ऐड कर ले रहा हूँ, चलो बुद्ध भी ऐड हो गया, और बोलो, चलो कोई बात नहीं, बुद्ध हो गया, 8 हो गए, बाकी दो। डन,
तो 11:30 बजे आप जाएंगी, पहले मेरी बात समझिए, ठीक है? कोई ठीक है, बाइक वाला बंदा कोई है? हाँ, तो जाके आज आप लोगों का घर पे आराम से टेंशन फ्री यहाँ से, ठीक है? खैर, 2 बचे आपके। तो पहला बचा नरसिंह अवतार, नरसिंह, और सबसे इंपॉर्टेंट कलयुग के कल की, ठीक बात है? नरसिंह अवतार और कल की अवतार, ध्यान रखना। ये 10 अवतार हैं भगवान विष्णु के, जिसमें से ये पेंडिंग है, बाकी सारे अवतार आपके हो चुके हैं। ऐसा है, सबकी कहानी आपको लगभग पता होंगी, अप्रॉक्स क्या था कैसे था कहानी को लेकर के, ठीक है? चलो, बुद्ध को एक्चुअली कई जगह पे माना गया, बलराम माने गए फिर, हाँ, उस या तो बुद्ध मिले या फिर बलराम माने गए हैं, बट जनरली मैंने बोला डिपेंड है, ये कौन से पे है। कुछ लोग, कई माइथोलॉजी में माना गया है बलराम को, और कई जगहों पे बुद्ध को माना गया, तो इसीलिए वो कंफ्यूजन रहता है उसको लेके। बाकी तो सारे अवतार आपको पता ही होंगे कहानियां क्या है, ठीक है? डन। तो क्या क्या हेडिंग क्या डाले हो? दशावतार, हाँ, गोवा का एरिया का है, और इसमें ध्यान से लिख लो, ठीक है? रहने दीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए कृष्णाट्टम। उतना इंपॉर्टेंट था नहीं, तो जिस पे टाइम नहीं उसको वेस्ट मत कीजिए। कृष्णाट्टम, कृष्णाट्टम थिएटर है, हाँ ऑब्वियस है, ये देखिए कुछ इस तरीके के कृष्णाट्टम थिएटर। कृष्णाट्टम में केरल का है, पहला केरल का है, ध्यान से, एक बार प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। महाराज का नाम है मनदेवा, MANDEVA, ये वो किंग है, महाराज हैं, जिनके नाम, मतलब जिन्होंने स्टार्ट किया था इसको, ऐसे समझो, किंग मनदेवा नाम के हैं जिन्होंने किया था। ओके, 8 दिन का थिएटर है, लिखिए 8 डेज। क्या? मनदेवा, हाँ, मनदेवा नाम के किंग थे जिन्होंने स्टार्ट किया था। 8 दिन का ये ड्रामा है, 8 डेज। तो 8 दिन ये चलता लगाता, तो 8 दिन का उसका मतलब होता है कि हर दिन कोई ना कोई नाटक होता है। ध्यान से लिखना, आया हुआ है, लिखिए पहला अवतारम, मैं लिख दूं, पहला है अवतारम, फर्स्ट वन। सेकेंड इज, कृष्ण भगवान का है सारा ये, काली मर्दनम, कुछ याद आ रहा? थर्ड, रास क्रीड़ा, फोर्थ, कंसवधम, फिफ्थ, स्वयं वरम, जानबूझ के हिंदी में लिख रहा हूं, उसको कन्वर्ट कीजिएगा, कन्वर्ट मतलब सीधे सीधे उसकी स्पेलिंग बना लीजिए, वाड़ युद्धम। 6, कंसवधम, 6th वन है बाण, VAN, वाण युद्धम, YUDHAM, विविध वधम, स्वर्गारोहण। 7th इज विविध वरम, विविध वरम, और 8th है स्वर्गारोहणम। कृष्ण भगवान की डेथ कैसे हुई पता है ना? बाण लगने से हुई थी। कौन, किसने मारा था बाण? क्यों मारा था? क्योंकि वो पिछले जन्म में बाली था। कहानी बताएगा नहीं, बाली को मारा था राम ने चुपके से। तो सोचे, बहुत अच्छी इसमें आपको सीख ये है कि भगवान जो है उन्होंने खुद को नहीं छोड़ा। बाली की कहानी पता है ना, सुग्रीव बाली में दोनों में उसको माला पहनाए थे, चुपके से मारा था राम ने। हाँ, तो तो सोचे, इसलिए गलती तो की थी ना राम ने, तो उस गलती को खुद भगवान ने अपने आप को सजा दी। नेक्स्ट जब उनका जन्म हुआ, उसी बाली का जन्म उस फॉर्म में हुआ, और उसी बाण से मारा गया किसको? कृष्ण को। सोचिए, तो इसीलिए अगर आपने एक गलती की है तो भगवान ने खुद को नहीं छोड़ा, तो आप तो गलतफहमी में हैं कि आप गलत करते जाएंगे और आप बचेंगे। ये लिखना है। 8th वाला स्वर्गारोहण, SWARGA, स्वर्गारोहणम, ROHNAM, स्वर्गारोहण। कौन सी संधि? कल ही बोला था मैं ना, स्वर्ग प्लस आरोहण,
आरोहण मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग समझते हो? असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ते हो बच्चों को? हाँ, तो ऊपर चढ़ना होता है, तो स्वर्ग पर चढ़ना, यानी किधर जाना? स्वर्ग जाना। ये 8 दिन का स्टेज है, तो 8 अलग अलग आपके होते हैं नाटक। किसमें क्या चल रहा था? कौन सा था यार? कृष्णाटम, ठीक बात। तो इसका सीधा मतलब है, थीम इसकी क्या है? कृष्ण के इंसिडेंट्स हैं, ठीक है, तो लिख लीजिए इस चीज को, ठीक बात। अगला ये मुदियट्टू। नेक्स्ट मुदियट्टू। नेक्स्ट है ड्रामा मुदियट्टू। ये लिख लिया, डादू? मुदियट्टू। मुदियट्टू केरल का है, काली माता के लिए है, लिख लीजिए, गॉडेस काली। एक्चुअली वहां पे एक डेमन था, दारिका। राक्षस समझते हैं, डेमन सुने हो कि नहीं यार? दारिका राक्षस, इसका एसेसिनेशन किया था गॉडेस काली ने। ये वो है थिएटर का थीम, तो गॉडेस काली ने किया था, उस पे है ये। मे बी आपको मुदियट्टू में दिख जाएगा ऐसा। अच्छा है, तो ये मुदियट्टू बोला है, देखिए कुछ इसमें है। कुछ दिख रहा है भाई, ठीक है। साउथ साउथ वाले बड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन ये साउथ साउथ में ओरिजिनल में कभी देखिए आपको, हैदराबाद साइड में, केरल साइड में। कोला, कोला ये नहीं है शायद, वो किसी और का होगा। कहाँ था? ये मुदियट्टू लिखा, मे भी कुछ आइडिया नहीं मेरे को, माहौल आ जाता है। मुदियट्टू में लिखिए, इसमें 7 कैरेक्टर हैं। जो एक्टर होता है उसके 7 कैरेक्टर हैं, फटाफट लिखिए, 7 कैरेक्टर होते हैं। पहला है शिव, फर्स्ट कैरेक्टर है शिव। दूसरा है नारद, नारद थर्ड कैरेक्टर होते हैं, मतलब इस ड्रामे में ऐसे कैरेक्टर हैं। थर्ड है दारिका, वही डेमन, दारिका राक्षस। नेक्स्ट है दानवेंद्र, दानवेंद्र नेक्स्ट कैरेक्टर। काली माता, भद्रकाली, ये। नेक्स्ट कूली, कूली और कोइम्बिदार, 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 कोइम्बिदार। ये आपके देख लेना, 7 होने चाहिए कैरेक्टर, मतलब 7 अलग अलग लोग हैं जो ये परफॉर्म करते हैं इस वाली स्टेज में, ठीक है, ध्यान से। कोइम्बिदार मुदियट्टू। नेक्स्ट थेयम, THEYYAM, थेयम। थेयम स्पीड में आइए, छोटे छोटे में। थेयम केरल का है, THEYYAM, थेयम केरल का है। और इसे डांस ऑफ गॉड बोलते हैं, भगवान का नृत्य, डांस ऑफ गॉड। जो पुराने जो लोग हैं जिनकी डेथ हो गई है, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी जो सोल है उसको हैप्पी करने के लिए डांस किया जाता है। पुराने आत्मा जो होती है यार, अबे समझ गए? हाँ, हमारे बुजुर्गों की जो सोल है, आत्माएं हैं, उनको खुश करने के लिए डांस किया जाता है ये थेयम, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, थेयम में देख ही लीजिए, थेयम में एक टोपी पूछा हुआ है सिविल्स में कि जो कैप पहनते हैं, थेयम, थेयम आपको रेड कलर की, ये क्या हो गया? हाँ देखिए, ये दिख रही है बड़ी सी कैप। सिविल्स में देखो कहाँ के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, CPCS IAS थोड़ा स्टैंड। ये दिख रहा है, ये कैप, इस कैप का नाम पूछा हुआ है, रेड कलर की जो कैप होती थी हमें, ठीक है, लिख लीजिए। इसको बोलते हैं मुडी, MUDI, रेड कैप, मुडी, लाल टोपी। देख लीजिए कौन सी है ये, ध्यान रखना। ये 3 फीट
3 फीट की है, लिख लो ब्रैकेट में, 3 फीट, 3 फीट की टोपी। हाँ मुडी, मुडी, हाँ अरे सब एक ही लगते हैं वहां, मुडी, ठीक है। नेक्स्ट आओ, कुडियट्टम। नेक्स्ट है डांस कुडियट्टम, KUDI, कुडियट्टम, केरल का ये भी है। और चाहो तो आप लिख लो इंडियाज एंशिएंट ड्रामा, भारत का सबसे पुराना ड्रामा यही है, भारत का सबसे पुराना थिएटर एंशिएंट। इसमें ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, जो मेल हैं एक्टर उनका नाम है चकयार, CHKYAR, मेल को बोलते हैं। और जो फीमेल हैं इनका कैरेक्टर है नांगियार, NANGIYAR, चकियार और नांगियार। ध्यान से लिखना, स्टार लगा लो, आया हुआ है मेल और फीमेल। नेक्स्ट, जो ढोल बजाने वाले हैं, लिख लीजिए। अरे यार बड़ी समस्या, क्वेश्चन आए भाई। ढोल, उसको बोलते हैं नाम्बियार, NAMBI, नाम्बियार। ओके, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड, लिख लीजिए, यूनेस्को ने इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अनाउंस कर दिया है, लिख लीजिए, यूनेस्को ने अमूर्त विरासत। तो आप तो काम का हो ही गया फिर आपके, क्योंकि इंडिया का सबसे पुराना, देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। 15 साल की ट्रेनिंग होती है इसको परफॉर्म करने के लिए भाई साहब, आप समझ रहे हैं। इस थिएटर को परफॉर्म करने के लिए पहले 15 साल की ट्रेनिंग कराई जाती है, उसके बाद होता, आप समझ जाओ किस स्टैंडर्ड की चीज है, तब जाकर के आपका हो पाता है एक्सप्रेशन।